आज फिर एक 12 साल की बच्ची रंजीतपुरा गांव की, जिसके साथ जघन्य अपराध होता है और अपराधी जो हैं वो बच के निकल जाते हैं, जिन्हें कानून या पुलिस किसी का कोई डर नहीं है। आज सरकार से एक सवाल है कि क्या हमारी कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है या हमारे जो अपराधी हैं वो इतने ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं कि जिसके आगे सरकारों ने भी घुटने टेक दिए हैं। हमारे देश में तो आतंकवादी भी ढूंढा जाता है और तो और उन्हें उनके देश में जाके मारा जाता है। फिर हमारे ही देश में हमारे बीच में रहकर ये अपराधी कैसे पल रहे हैं, इन्हें जिंदा कैसे रखा जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इसका मतलब हमारी कानूनी व्यवस्था कहीं ना कहीं जानबूझकर आंख पे पट्टी बांधकर बैठी हुई है, वरना इतनी हिम्मत है नहीं इन अपराधियों की कि आतंकवादियों से भी ज्यादा ऐसे हो गए परे कि इनको पकड़ा नहीं जा सकता, पकड़ा जा नहीं सकता, पकड़ा जा नहीं रहा इन्हें। एक निर्दोष इंसान, जिससे उसका दोष क्या है, मतलब एक बात बताइए, वो निर्दोष इंसान इंसाफ की मांग करता है तो उसे दोषी बना दिया जाता है। वो बेचारा पूरी जिंदगी यहाँ पे आपके अदालतों के चक्कर काटता है और एक अपराधी आराम से बेखौफ होकर अपने घर चला जाता है वापस और पूरी दुनिया में घूमता है बेशर्मी लेकर आंखों में। इसे कोई शर्म नहीं होती कि मैंने गलत किया है और बहुत घमंड से कहता है वो सबके सामने कि हाँ कर दिया तो क्या हो गया, इसे किसी का कोई डर नहीं है। अगर सरकारें इतनी ज्यादा बाधित हो चुकी हैं ऐसे अपराधियों के, इनके ताकत के और इनके पैसों के उसमें बंध चुकी हैं इतनी ज्यादा, तो एक काम करें कि आप जो है लड़कियों को, बच्चियों को इस देश की इतनी छूट दे दीजिए कि तुम अपने साथ जो है एक हथियार रखो और जैसे ही तुम्हें कोई तंग करे तो उन्हें वहीं के वहीं सजा मिल जानी चाहिए। आप निर्दोष के घर वालों को भी ये बोल दीजिए कि अगर किसी के साथ ऐसा हो जाता है और वो इंसान नहीं बच पाता तो तुम अपने आप उस दोषी को सजा दो और कानून के भरोसे मत बैठो। जैसे कानून ने पट्टी बांध ली है अपराधी को छोड़ने की, वैसे ही वो तुम्हें भी छोड़ देगी। फिर आप उसे भी अपराधी नहीं कह सकते। जो अपराधी को सजा दे रहा है वो अपराधी नहीं कहलाएगा। फिर आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। हम लोग आप लोगों को वोट देके इस जगह पे बैठाते हैं, इस उम्मीद से बैठाते हैं कि आप लोग हमारे लिए इंसाफ करेंगे। ये नहीं कि आंखों पे जब आपको वोट मिल जाते हैं ना तो उसके बाद आप आंखों पे पट्टी बांध लेते हैं, कानों में रुई ठूस लेते हैं कि अब चिल्लाने दो लोगों को और बोलने दो जो बोलना है, हमें कुछ नहीं सुनाई देगा। कानून को इतना कमजोर ना बनाएं। राम मंदिर हमने अपने देश में बनाया है तो राम जी के हमें उसको आदर्शों को भी फॉलो करना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ मंदिरों के बनाने से, पेपरों में सिर्फ कानून लिख देने से कानून नहीं होगा फॉलो। सरकारों को स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे इस देश के बच्चों को बचाने के लिए, बच्चियों को बचाने के लिए। आप अगर नहीं कुछ कर सकते हैं तो हमें बता दीजिए ये बात कि हम अपने भरोसे पे जो करना चाहें वो हम कर सकते हैं। अगर किसी नेता की बच्ची के साथ अगर ऐसा हो जाए ना तो तब उस दिन इंसाफ दिखाई देगा। उस दिन इंसाफ की आंखों पे से पट्टी हटा दी जाएगी, कान खोल दिए जाएंगे और तुरंत के तुरंत इंसाफ होगा और जो दोषी होगा वो मतलब नहीं है कि वो बच जाएगा। इतना आप लिखवा के ले लीजिए।